हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टायल एजुकेशन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज नए जोश के साथ नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, ये टॉपिक 11th क्लास और 10th क्लास दोनों में ही वर्क करता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है और भी बोर्ड मतलब किसी भी बोर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 11th और 10th दोनों क्लासेस में आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद इस पे एप्लीकेशन यूज करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं वो आगे की बात देखेंगे। ठीक है, तो पहले उससे पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम शॉर्ट में एपी भी बोल देते हैं। ओके, तो बात करते हैं इसके बारे में है क्या चीज। तो बेसिक सी बात है, मैं इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दूंगा और आप समझना। तो एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक सीरीज देता हूं आपको। जैसे मैंने एक सीरीज दी 2, 6, 10, 14, 18। ओके, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 90। अब बेसिक सी बात है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि एक सीरीज है ये। ओके, अब सीरीज कैसी है? अर्थमेटिक सीरीज है, यानी कि एपी की सीरीज है। कैसी है वो हम देखें कैसे। उसको देखने के लिए सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि देखना चेक कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, और ये हमें पता नहीं टर्म कौन सी है, लेकिन हमने इस पर लिख दिया टर्म एन। अब यहां से समझेंगे कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए बच्चों, अगर टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर दी जाए तो देखते हैं 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। और किसके इक्वल हो? टर्म 3 में से टर्म 2 माइनस की जाए तो 10 माइनस टर्म 3 हमारी 10 है और टर्म 2 हमारे पास क्या है 6, तो 10 माइनस 6 और ये आता है 4। तो देखिए दोनों इक्वल आए, इक्वल आए। तो बेस्ट बात ये है कि इक्वल आए, यानी कि हर टर्म के बीच इक्वल डिस्टेंस है। देखिए 2 से 6 के बीच अगर जाए तो कितना डिस्टेंस है? 4। 6 टू 10 4, 10 टू 14 4, और 4 टू 18 4, यानी कि सभी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 4। तो ऐसी सीरीज जिसमें हर टर्म के बीच इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो, ऐसी सीरीज क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेस सीरीज होगी या एपी सीरीज होगी। ओके, यहां तक बात क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज तो हमें पता लगी कि अर्थमेटिक सीरीज है, लेकिन अर्थमेटिक सीरीज के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बताता है? जो इस टर्म यानी कि टर्म 2 और टर्म फर्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को डी से डिनोट कर देंगे, डिस्टेंस यानी कि डी इज इक्वल टू 4। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर 1 क्या चाहिए था? ए मींस फर्स्ट टर्म, क्योंकि ए हमारा अल्फाबेटिकली ए होता है, फर्स्ट होता है किसी भी मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट होता है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? 2, और डी मैंने बताया आपको 4 हो गया। ओके, अब इसके बाद सबसे मेन चीज, एक ये चीज सोचो कि ये आपकी क्लास है और आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, फर्स्ट बच्चे का नाम क्या है? 2, सेकंड बच्चे का नाम क्या है? 6, थर्ड बच्चे का नाम 10 है, और आपको ये नहीं पता कि 90 किस बच्चे का नाम है। तो पहले बात तो आपको जब इसका टर्म बताते हैं, इसका रोल नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ये 5 है, तो इसका रोल नंबर क्या होना चाहिए? इस रोल नंबर को फाइंड करने के लिए क्या होगा, कैसे करेंगे, वो सब हमारे पास होगा। तो सबसे मोस्ट क्या है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर इनके टर्म्स बताऊंगा कि टर्म्स कैसे होते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब ए एन क्या है वो चीज देखते हैं। ए क्या है ये भी आपको बता दिया है मैंने, डी भी बता दिया। अब बात करते हैं हम किसकी। ए एन जो होता है यानी कि इसका, इस सीरीज की टी एन टर्म, यानी कि सबसे पहली बात ए एन को हम टी एन भी बोल देते हैं, यानी कि ए एन जो उसका फर्स्ट है उसकी nth टर्म या टी एम टर्म ऑफ एन, और कभी कभी हम इसको एल से डिनोट कर देते हैं। एल डिनोट करता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन होगा हमारे पास यहाँ पे? 90। तो एल मिस लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, टी एन भी बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं। हम तीनों में से कुछ भी, अगर क्वेश्चन में ए एन आ जाए या टी एन आ जाए या एल आ जाए, तीनों का मीन्स एक ही होगा। तो सबसे पहली बात, तो ए एन या हम इसको बोल देते हैं टी एन, तो उसका फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेसिक सी बात है, टी एन हमारे पास कौन है? 90। ओके, ए क्या है हमारे पास? मैंने आपको बताया था ए जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम ए से डिनोट करते हैं, 2 है, प्लस एन, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स,
यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो फाइंड ही करनी है कि ये 90 जो बच्चा बैठा है ये कौन से रोल नंबर पर है। तो इसका रोल नंबर फाइंड करना है तो n की जगह हम n ही रखेंगे और n-1 इंटू डी क्या है आपके पास 4। ओके, तो थोड़ा सा अगर सोल्व करें 90 इज इक्वल टू 2 प्लस 4n-4। तो बेसिक सी बात है 90 इज इक्वल टू 2 - 4 - 2 प्लस 4n। तो बेसिक सी बात है -2 इधर आया 92 और इज इक्वल टू 4n। ये बात क्लियर है। और अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करूं तो n कितनी बार कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है तो 23 टाइम्स। तो 23 टाइम्स n की वैल्यू आपके पास क्या आई 23। तो n की जब वैल्यू 23 आई और हमें यही फाइंड करना था n क्या है, इसका रोल नंबर है, यानी कि t 23 टर्म है ये। अब एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं। मैंने आपको क्या दिया था सबसे पहले एग्जांपल। तो देखिए मैंने आपको एक सीरीज दी, बिल्कुल सिंपल सीरीज, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है 2 6 10 14 18 19। ये टर्म दे दी थी मैंने आपको, एक सीरीज दे दी थी। सबसे पहले ये सीरीज कैसे है, ये सीरीज कौन सी है वो कैसे पता करेंगे, ये एपी की सीरीज है। वो आपने कैसे पता किया कि हर टर्म के बीच, यानी कि एवरी टर्म हैविंग इक्वल डिस्टेंस, एवरी टर्म हैविंग इक्वल डिस्टेंस, सभी टर्म अपने आप बीच में इक्वल डिस्टेंस है। 2 से 6 के बीच में 4, 6 to 10 4, 10 to 14 4। सबसे पहली बात तो यानी कि ये सीरीज कैसी है, अर्थमेटिक सीरीज हो गई। अब सेकंड बात मैंने बताई कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा कौन होता है, ए होता है। तो मैंने आपको बता दिया ए से डिनोट कर देते हैं इसको। फिर बात करी मैंने कि डी आप यहां पे निकाल के आ चुके हैं, सभी के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 है, तो 4 हो गया। इसके बाद मैंने बात करी कि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 3, टर्म 4, ये कौन सी टर्म है, टर्म n। ये टर्म n है तो बेसिक सी बात ये होगी जब टर्म n ये है, टर्म n ये है तो यानी कि इसका n की जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि आपने यहां पे बता दिया फोर्थ टर्म है n, हमें n की वैल्यू नहीं पता तो n की वैल्यू फाइंड करें। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि एक फॉर्मूला है an = a + n-1 × d। ठीक है, तो हमने इस वैल्यू में सारी वैल्यू पुट की, क्योंकि an को हम tn भी बोल देते हैं टर्म ऑफ n। तो हमने 90 यहां पुट किया, a की जगह हमने 2 पुट किया, n-1 की जगह n-1 ही रखा और d की जगह 4। तो हमने थोड़ा सोल्व किया तो n की वैल्यू आती है 23। तो अब हम कह सकते हैं कि इस सीरीज की 23rd टर्म कौन थी, 90 थी। अब प्यारे स्टूडेंट्स बात ही आती है क्या कि कभी आपको क्वेश्चन पेपर में ए फाइंड करना होगा, अगर आपको ए और an या इसको tn भी बोल सकते हैं, tn और d और इसके बाद n, ये 4 वैल्यूज हैं। इन 4 वैल्यूज में से आपको कोई भी एक वैल्यू हिडन होगी, यानी कि आपको फाइंड करनी होगी। इनमें से 3 आपको गिवन होगी। अगर 3 गिवन है तो 4th आप अपना फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, तो क्लियर है। अब चलते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं और वो एग्जांपल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से और समझ में आएगा। जैसे एक सीरीज ले ली हमने, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके पास, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 डैश 18 डैश 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 इज 78। ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी टर्म इस सीरीज की 78 होगी। ठीक है, अब बेसिक सी बात ये है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Tn = a + n-1 × d। ये आपका फॉर्मूला करेक्ट है। सबसे फर्स्ट वर्क यही होगा आपका, 5 टाइम्स इस फॉर्मूले को आप राइट करेंगे कॉपी पे, जब भी आपको कंप्लीटली लर्न होगा। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। अगर ये फॉर्मूला गलत है आपके पास या ये वैल्यू गलत है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते इस सीरीज में। ओके, वरना ये सीरीज बहुत ही ज्यादा आसान बन जाती है अगर आपको ये सब कुछ याद है। तो सबसे पहली बात आपको सबसे पहले क्या चाहिए, Tn, फिर a, फिर n और फिर d। मैंने आपको अभी बताया है कि इन 4 वैल्यू में से आपको एक फाइंड करनी होगी और बाकी 3 आपको गिवन होगी। तो बेसिक सी बात बताइए, जो यहां से अगर मैं a की बात करूं, a कौन है हमारे पास 3, तो मैंने a = 3 पुट कर दिया। अब बात करेंगे d की। d मैंने आपको बताया था कि ये जो d होता है वो कैसे निकालते हैं, टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करके। ओके, टर्म 2 हमारे पास क्या है 8 - 3 यानी कि 5। चाहे बेसिकली आप दे सकते हैं 13 में से 8 माइनस किया जब भी 5 ही होगा। किसी भी टर्म में से, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, आपके पास d आ जाएगा। तो d आपके पास आता है 5। ओके, अब बात करते हैं Tn की या n की। देखते हैं, इसने बोला है 18 13 18 78। कौन सी टर्म 78 होगी,
कौन सी टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब n इज इक्वल टू, तो n ही पुट करेंगे यहाँ, और tn कितना दिया हुआ है, यानी कि tn लास्ट टर्म दी हुई हमें 78। ओके, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जब हमें चारों वैल्यू गिवन है, यानी सॉरी 3 वैल्यूज गिवन है, तो फोर्थ हम फाइंड करेंगे। फोर्थ कैसे फाइंड करेंगे, इस वैल्यू की हेल्प से। तो सबसे पहले tn की जगह पुट कर देता हूं मैं 78, a की जगह कर देते हैं 3 प्लस, और n-1, n की जगह n ही रखेंगे, n-1, और d की जगह पुट कर देते हैं 5। तो थोड़ा सा सोल्व किया, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n-5। तो थोड़ा सा और सोल्व करें, 78 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना होता है, 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5n। ओके, ये -2 इधर आ जाता है, तो 78 प्लस 2, क्योंकि माइनस है तो इधर आके प्लस, 80 इज इक्वल टू 5n। सो n इज इक्वल टू 80/5 यानी कि 16। क्लियर है, n की वैल्यू 16 आ चुकी है। तो यानी कि कौन से नंबर की टर्म थी, ये थी 16 थी। जैसे कि सपोज ये T1 है और ये T2 है, अगर ये T3 है, ऐसे ये T16 है, यानी कि 16th नंबर का जो बच्चा था, या 16th रोल नंबर का जो बच्चा था, उसका नाम कौन था, 78। क्लियर। अब बस इसमें यही है, तो आपको इन 3 वैल्यू में से कुछ वैल्यू होगी, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। उन सीरीज को पहले आपको देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं या नहीं है, और उनको फाइंड करके आप देखना, प्रैक्टिस करना। ओके, सबसे फर्स्ट है ये आपके पास, और आपको निकालने है 20th टर्म। कौन सी टर्म, 20th टर्म आपको फाइंड करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है 110, और इसमें आपको फाइंड करनी होगी 25th टर्म। ओके, और अगर मैं यहां से बात करूं क्या, कि 110, 120 या 150 देते हैं, और 160 और 190, आपको ये बताना है इज इन एपी, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो आपको 3 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, और सोल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करके, कि आपने जो समझा है वो समझ में आया है नहीं है। ओके।